अस्सलाम वालेकुम। अबरार शीर आपकी खिदमत में हाजिर। और इस वक्त पाकिस्तान में रात गए यानी सहरी से पहले 2:30 हो चुके हैं। और मैं एक ख़बर भी है, एक मेरा अपना आप कह लें तज्जिया है, तबसरा है, एक मेरी ख्वाहिश है। पहले मैं आपसे ज़िक्र कर देता हूँ। ख्वाहिश ये है कि एज ए पाकिस्तानी वाई डू आई वॉन्ट टू विज़िट इंडिया, यानी मैं इंडिया क्यों जाना चाहता हूँ, इंडिया का विज़िट क्यों करना चाहता हूँ। बड़े अरसे से मेरी ख्वाहिश है, लेकिन मुझे लगता नहीं है जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया के आपस के ताल्लुकात हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरी ज़िंदगी में मेरी ये ख्वाहिश पूरी होगी। अल्लाह करे पूरी हो, क्योंकि जब तक दोनों ममालिक की हुकूमतों, सियासतदानों या अवाम में नफ़रत के जज्बात पाए जाएंगे तो जाहिर है कोई भी पाकिस्तानी एज अ विज़िटर, एज अ टूरिस्ट इंडिया जाने से घबराएगा, कोई भी इंडियन पाकिस्तान आने से कतराएगा। ऑब्वियसली मुझे मालूम है कि इंडियंस पाकिस्तानियों से, आम इंडियन की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानियों से नफ़रत नहीं करते। इसी तरह आम पाकिस्तानी भी किसी आम इंडियन से नफ़रत नहीं करता। बहरहाल ये नफ़रत और मोहब्बत जो है वो साथ साथ चलती रही है, चलती रहेगी। लेकिन मैं जो बता रहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं इंडिया का विज़िट करूं और वहाँ पर मैं मुख्तलिफ जगहों पर मेरा दिल करता है मैं जाऊं। कोई एक जगह नहीं है जहाँ पर मेरा जाने को दिल करता हो। और मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिया की एक एक रियासत जो है, स्टेट है, उसको एक्सप्लोर करूँ। यहाँ पर मैं एक बात मैं वजाहत करता चलूँ कि इंडिया जाने की ख्वाहिश तो मेरी, आप यकीन कीजिएगा कि बचपन से है। और एक ऐसा मुल्क है जहाँ कभी भी मेरा जाने को दिल नहीं किया या जाने की ख्वाहिश नहीं हुई, और वो है चाइना। मुझे नहीं मालूम उसकी क्या वजह है, लेकिन इंडिया ऑब्वियसली एक पड़ोसी मुल्क है। पार्टीशन से पहले हम एक ही मुल्क थे, एक ही जैसी ज़बान बोलते हैं, एक ही जैसी हमारी शक्लें हैं। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में डायलैक्ट ज़बानें तब्दील होती रहती हैं, इसी तरह इंडिया के भी मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पर हिंदी बोली जाती है, उर्दू बोली और समझी जाती है। एक साहब हैं, मैं उनका जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा, अहमदाबाद से उनका ताल्लुक़ है, सैयद फ़िरोज़ साहब। आप यकीन कीजिए कि मेरी ये चंद महीने पहले की बात है, शायद 1 साल पहले की बात है या 7-8 महीने पहले की बात है। वो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, देख रहे होंगे शायद मेरी ये वीडियो भी। उनको जब मालूम पड़ा कि मेरी तबीयत, मेरे एक कोई प्रॉब्लम था मेरे बैक का, आप यकीन कीजिए कि उन्होंने मुझे ईमेल की, मुझसे उन्होंने मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर हासिल किया। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ हकीमों से, डॉक्टर से रब्ता करके मुझे दवाइयों का नाम लिख के भेजा कि जी आप ये दवाइयाँ लें, इंशाल्लाह आपको अफाका होगा, आप ठीक हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है, उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर आपको ये दवाइयाँ ना मिल सके तो मैं किसी न किसी तरीके से दुबई तक आपको ये दवाइयाँ पहुँचा सकता हूँ, वहाँ से आप कलेक्ट कर लें। ऑब्वियसली पाकिस्तान, उनके लिए शायद ये मुमकिन नहीं था कि पाकिस्तान वो अद्वियात या दवाइयाँ या मेडिसिन मेरे लिए भिजवाते हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोहब्बत देने वाले लोग भी हैं। ऑब्वियसली मैं जब दुबई वगैरह जाता हूँ तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा इंडियन से मेरा इंटरेक्शन रहता है, किसी भी कैपेसिटी में, किसी होटल में कोई मैनेजमेंट में है, कोई वेटर है, या जिस कैपेसिटी में भी, कोई टैक्सी ड्राइवर है, वहाँ के रेस्टोरेंट्स में मैं जाता हूँ। अब बात जो मैं करने, ये तो मेरी ख्वाहिश थी जो मैंने आपके साथ सहरी के वक्त मैंने शेयर की है। लेकिन अब जो मैं, हाँ, हो सकता है बहुत से मेरे जो पाकिस्तानी जो व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको ये मेरी बात अच्छी ना लगेगी कि मैं क्यों इंडिया जाने की ख्वाहिश मैं क्यों नहीं रख सकता। एक इंडियन की ख्वाहिश हो सकती है वो पाकिस्तान है, एक पाकिस्तानी की ख्वाहिश हो सकती है वो इंडिया जाए। इसी तरह जिस तरह अमेरिका और कनाडा है, एक ज़माने में ये भी आपस में दुश्मन थे, लेकिन अब ये बगैर वीज़े के अपने बॉर्डर से आ जा सकते हैं। यानी कैनेडियन अमेरिका में आ सकते हैं और अमेरिकन बगैर वीज़े के कनाडा जा सकते हैं। कोई पूछकछ नहीं होती, कोई सिक्योरिटी वाले पीछे नहीं फिरते, कोई इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसी के लोग एहलकार आपको हरासा नहीं करते, तंग नहीं करते। अब आते हैं जी वो जो यूएई की तरफ से जो पाबंदी आयद की गई है इंडिया से आने वाली तमाम पैसेंजर फ्लाइट्स पर। मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो में इसका जिक्र तफसील से किया है। मैंने ये भी बताया था इसमें एग्जेम्पशन भी है। जो बिजनेसमैन चार्टर्ड फ्लाइट से जाना चाहते हैं, जो डिप्लोमेट्स जाना चाहते हैं,
जो ऑफिशियल डेलीगेशन हैं उन पर ये पाबंदियां नहीं, अलबत्ता उनके लिए टेस्ट की पाबंदी ज़रूरी है, यानी कोविड-19 पीसीआर टेस्ट और क्वारंटीन की पाबंदी लाजमी है। अलबत्ता पैसेंजर फ्लाइट्स पर पाबंदी आयद होगी 24 अप्रैल रात 12 बजे से। इस हवाले से यह भी बताया गया है कि यह पाबंदी ईद के बाद तक यानी 17 मई तक कायम रह सकती है, यानी ईद की छुट्टियों के बाद तक यह पाबंदी कायम रहेगी। एक अखबारी इतला है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई जो खबर है वो बड़ी अफसोसनाक है। वो ये है कि ऑब्वियसली जो लोग काफ़ी अरसे से प्लान कर रहे थे कि वो ईद के मौके पर, ईद की छुट्टियों के मौके पर इंडिया जाएंगे 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 माह के लिए और वापस आएंगे, अब उनके प्लान्स धरे के धरे रह गए हैं। एक तो ये है कि पाबंदियां लग गई हैं, दूसरी बात यह है कि वहाँ पर कोविड की सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली इतनी खौफनाक हो गई है कि जाहिर है जो इंडियंस हैं यूएई में, अब वो 10 मरतबा सोचेंगे कि वो चले तो जाएंगे, लेकिन वापसी उनकी कैसे होगी। और ये भी 24 तारीख जो है वो डेडलाइन है। इसी के साथ जुड़ी हुई जो दूसरी अफसोसनाक खबर, बल्कि अफसोसनाक पहलू है इस पाबंदी का, वो ये है कि जो लोग इंडिया में मौजूद हैं और यूएई के रहायशी हैं, वहाँ पर जॉब करते हैं, जो छुट्टियों पर गए हुए थे, जिन्होंने वापस आना था 24 के बाद, अब उनकी कोशिश है कि वो 24 से पहले वापस चले जाएं। अब उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि उनको प्लेन्स में, जहाज़ों में जो फ्लाइट्स हैं उनमें टिकट नहीं मिल रहे, और अगर टिकट मिल रहे हैं तो बहुत महंगे मिल रहे हैं। अब उनके लिए जाहिर है जो क्लास वहाँ पर वर्किंग क्लास, लेबर क्लास के जो लोग इंडियंस वहाँ पर काम करते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी ये वीडियो इंडिया स्पेसिफिक क्यों है। अगर यही सूरत हाल पाकिस्तान के साथ होती तो आप यकीन कीजिए कि मैं पाकिस्तान के हवाले से मैं बात कर रहा होता। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर ये सफरी फ़ज़ाई पाबंदियाँ जिसको कहते हैं ट्रैवल बैन या ट्रैवल सस्पेंशन, अगर ये हमारी फ़्लाइट्स, पैसेंजर फ़्लाइट्स पे सस्पेंशन होती तो आज मैं आई वुड हैव बीन डिस्कसिंग पाकिस्तान, प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तानी। जिस तरह मैं गुज़श्ता साल पूरा, आप यकीन कीजिए जो लोग पुराने देखने वाले हैं मेरे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक मैं इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, श्रीलंकन सबकी मैं बात करता था। आज मैं इसलिए इंडियन स्पेसिफिक जो है, इंडिया स्पेसिफिक या इंडियन स्पेसिफिक वीडियो कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है, वजह ये नहीं है कि मैं इंडिया जाना चाहता हूँ तो मुझे इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे बुला लेगी एज अ डिग्नेटरी या कोई एज अ सेलिब्रिटी, ऐसी बात नहीं है। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप अपने आप को उनकी जगह रख के देखें कि एक पाकिस्तानी ये सोचे कि वो अपने वतन वापस आया और उसने एक ख़ास तारीख को जाके अपनी ड्यूटी या अपनी नौकरी ज्वाइन करनी है और वो उस तारीख तक जा नहीं सकता। तो आप सोचें ऑब्वियसली कितना अरसा उसकी जो कंपनी है उसका इंतज़ार करेगी, तो वो बेचारा, उसकी नौकरी चली जाएगी, उसकी जॉब चली जाएगी, उसके लिए प्रॉब्लम्स पैदा होंगे। और अब अगर वो जाना चाहता है, उससे पहले जाना चाहता है, यानी 24 तारीख से पहले, तो उसको फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं है, फ्लाइट्स पे सीट्स अवेलेबल नहीं है, टिकट नहीं मिल रहे, टिकट मिल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा भारी कीमतों पर मिल रहे हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसने, मैं अभी सोच रहा था, मैं पढ़ भी रहा था मुख्तलिफ जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनकी जो वेबसाइट्स हैं उनको मैं देख रहा था, तो मैं लिटरली, मैं आपसे दिल की बात कर रहा हूँ, आई लिटरली फील सॉरी फॉर माई इंडियन फेलोज, माई इंडियन व्यूअर्स, और जो भी इससे इफ़ेक्ट होंगे इस बैन से, सस्पेंशन से जो यूएई ने लगाई है। और यकीनन यूएई ने तो अपने मुल्क के लिए कि वो लोग जो वहाँ से आएंगे, इंडिया से आएंगे, तो हो सकता है वो कोविड-19 की वजह से वहाँ पर हालात ख़राब हो सकते हैं, उन्होंने अपने तौर पर अच्छा फैसला किया है। लेकिन इसमें उन बेचारे लोगों का क्या कसूर है जो छुट्टियाँ गुजारने गए थे और अब उनके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं। उम्मीद है उनके ये प्रॉब्लम्स जल्द रिजॉल्व हो जाएंगे, उम्मीद है वो जल्द ही यूएई, जो लोग वापस आए, इंडिया आए हुए हैं, वो जल्द ही यूएई वापस चले जाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।